हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.4। तो आगे वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर आज 6 बताएंगे। 1 to 5 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमको सेट दिया गया है और इसमें हमको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यूनियन के बारे में हम बता चुके हैं, जैसे फिर से हम रिवाइज कर देते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। लेकिन इसमें हमको दोनों चीज़ फाइंड करना है, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी फाइंड करना है। तो पहले इसका कंडीशन समझ लीजिए। इंटरसेक्शन का कंडीशन होता है जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में इक्वल टू। ये डिफिनीशन क्या होता है, मतलब इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू ए, इंटरसेक्शन दिया गया है। इंटरसेक्शन के लिए हम एंड लिखते हैं यहाँ पर, एंड यक्स बिलोंग टू बी। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन का डिफिनीशन होता है, मतलब यक्स का एलिमेंट ए में होगा एंड यक्स का एलिमेंट बी में भी होगा, कॉमन चीज़ होगा। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अगर यही यूनियन टर्म दिया गया हो, जैसे ए यूनियन बी दिया गया हो, तो इसका मतलब हो जाएगा यक्स दैट यक्स बिलोंग टू ए। आर लिखते हैं, यूनियन के लिए क्या लिखा जाता है, ओ आर, आर यक्स बिलोंग टू बी। तो कहने मतलब आर में मतलब यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं, मतलब एलिमेंट्स ए और बी के सारे एलिमेंट लेते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, एलिमेंट ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेते हैं, जो दोनों टर्म में मिला हो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें हमको फर्स्ट कंडीशन में फाइंड क्या करना, इंटरसेक्शन फाइंड करना। और सेट दिया गया, ए का सेट दिया गया 3, 5, 7, 9, बी का सेट दिया गया 7, 9, 11, 13, सी का दिया गया है 11, 13, 15 एंड डी का दिया गया है 15, 17। फाइंड हमको करना है फर्स्ट, देखिए फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन अब फाइंड करना, तो देखिए अब कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जो है पहले फर्स्ट हमको फाइंड करना है, फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के लिए क्या बताए थे, कॉमन टर्म देखेंगे। तो हम ए और बी के एलिमेंट से देखेंगे। तो ए के एलिमेंट्स देखिए 3, 5, 7, 9 है एंड बी के एलिमेंट 7, 9, 11, 13 है। तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, तो कॉमन देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो कॉमन हमको मिल रहा है 7, देखिए दोनों टर्म में 7 यहाँ पर भी है, ए में भी है और 7 बी में है। और कॉमन क्या मिलेगा, 9 देखिए, 9 भी ए में है और 9 बी में है। फिर बाकी और टर्म नहीं मिल रहा, तो 2 ही टर्म हमको मिल रहा। तो इसका आ जाएगा ये इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा 7, 9, बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड में देखिए क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी और सी में इंटरसेक्शन देखेंगे, मतलब इसमें और इसमें हम देखते हैं। तो बी में अब देखिए बी और सी में कॉमन टर्म क्या मिल रहा, जो कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए इसमें 11 है, बी में भी, सी में भी 11 है और बी में भी 11 है। दोनों टर्म में देखिए 11 मिल गया, तो एक तो 11 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 सी में है, बी में भी 13 है, तो इसका 13 हो जाएगा। दोनों में देखिए 13 और 13 है, तो 13 हो गया। और कोई टर्म कॉमन नहीं मिल रहा। अब देखिए इसमें 15 है, तो 15 है ही नहीं है इसमें, तो हमारा आंसर यही आएगा, 11, 13 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड में फाइंड करना है, थर्ड में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना, ये टर्म फाइंड करना। तो इसको देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे ये ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ये टर्म निकाल लेते हैं, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी, इसका देखिए कैसे निकालेंगे। तो सी और डी का देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स। तो सी में 11 है और डी में, तो सी और डी में देखिए 15 मिल रहा है सिर्फ कॉमन, तो इसका कितना हो जाएगा, 15 हो गया। बस सी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 15। अब हमको इससे अब निकालना, मतलब एक एलिमेंट से यहाँ लेंगे, एक एलिमेंट से दिया गया है, यहाँ नोट कर लेते हैं 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन डी का हम निकाले हैं 15, इंटरसेक्शन 15। तो अब इसमें देखेंगे क्या चीज़ हमको कॉमन मिल रहा, तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, 9 है, यहाँ 15 है। तो जब कुछ न मिले उस केस में हम क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं, मतलब नल सेट इसको बोलते हैं, हम बता चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मतलब इसका नल सेट, इम्पटी सेट होगा, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में लिखा गया है हाँ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी।
अब ए और सी का देखेंगे इंटरसेक्शन। ए का हमारे पास 3 5 7 9 है और सी में देखेंगे इसमें 11 13 15 है, तो इसमें कोई टर्म भी नहीं मिल रहा, ए और सी में कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। अब जो है फिफ्थ फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ में देखते हैं। अब निकालेंगे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे इसके लिए, तो बी यूनियन सी पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर अलग। तो इसका देखिए क्या होगा, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो बी और सी के सारे एलिमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले 11 है तो 11 हो गया, पहले सॉरी 7 से स्टार्ट करते हैं, पहले 7 है, उसके बाद 9 है, 11 देखिए दोनों में है तो 11 भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 दोनों में है तो 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15, यहाँ पर 15 है तो ये 15 ही रहेगा। तो मतलब बी यूनियन सी इतना आ गया। अब जो है हमको निकालना है क्या चीज़, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना था, ए इंटरसेक्शन, तो कहने मतलब फिफ्थ और ए फिफ्थ है, तो फिफ्थ में अब निकालेंगे, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया गया है। तो इस केस में देखिए ए का एलिमेंट्स रखेंगे, ए का एलिमेंट्स हमारे पास है 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हम निकाले हैं 7, 9, 11, 13, 15 ये निकाले हैं। तो अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा हमको, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो 3 तो है नहीं, इसमें 3 नहीं होगा, 5 भी नहीं है, 7 है, तो 7 दोनों में देखिए 7 है, फिर उसके बाद 9 है, तो 2 ही टर्म है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का 7, 9 है, फिफ्थ पार्ट है। उसके बाद 6, तो अब देखिए उसके बाद 6 देखिए कैसे निकालते हैं, इसको इरेज कर दें। इसमें लिखा गया ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो अब इसमें ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, तो ए और डी के एलिमेंट से देखेंगे कॉमन जो है, तो ए और डी में कोई कॉमन नहीं मिल रहा, जैसे 3, 5, 7, 9 इसमें 15, 17 है, तो ये नल सेट हो जाएगा, ऐसे इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद अब आपका आ गया ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी दिया गया है, इसको फाइंड करना। तो इसमें पहले हम बी यूनियन डी फाइंड करेंगे, तो बी और डी के यूनियन निकालेंगे, इसका और इसका, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो इसका मतलब होता है बी और डी के सारे एलिमेंट, तो 7 हो जाएगा, 9, 11, 13 और 15, फिर 17 भी होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही टर्म रखेंगे। अब ए की वैल्यू देखेंगे, इतना दिया गया 3, 5, 7, 9, उसके बाद इंटरसेक्शन हम बी यूनियन डी निकाले हैं, 7, 9, 11, 13, 15, 17 निकाले हैं। तो अब इसका हम इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इंटरसेक्शन इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा, तो 7, 9 और दोनों टर्म यही कॉमन मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 9 आएगा। तो इस टाइप में हम फाइंड करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में दिया गया पार्ट, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 9 में लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करना है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए और बी में कॉमन टर्म हम अभी निकाल चुके हैं, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा, 7 और 9, यही टर्म कॉमन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 9। फिर इंटरसेक्शन ए वाला लगा देंगे, फिर उसके बाद इसका निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन, तो इसमें हमको कॉमन टर्म मिलेगा 11 और 13, 2 टर्म मिलेगा 11, 13। अब उसके बाद इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं हमको इंटरसेक्शन दिख रहा, कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर नल सेट हो जाएगा 5। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा गया है, हमको फाइंड करना है ए यूनियन डी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज़ फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ से ए यूनियन डी निकालेंगे, ए और डी के सारे एलिमेंट, तो इसको सभी टर्म को लिख लेंगे, 3, 5, 7, 9 और 15, 17। तो यहाँ लिखेंगे 3, 5,
7 9 और ये 15 17 भी हो जाएगा, 15 17 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। फिर बी यूनियन सी अब निकालेंगे, तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 9, इसमें 9 नहीं है तो 9 भी हो जाएगा, 11 फिर 13 फिर उसके बाद 15 हो जाएगा। ये टर्म आएगा बी यूनियन सी। अब इन दोनों में कॉमन, ए टर्म में और इस टर्म में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिला, देखिए यहाँ पर 7 मिल गया, इसमें भी 7 हो गया, 9 भी है तो 9 भी है यहाँ, और 15 टर्म है तो यहाँ पर भी 15 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 15। तो ऐसे इस टाइप में हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा। ओके।